मामला है वो बहुत कॉमन मामला ये है। बाद में तो बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी। रिसीविंग नहीं मिल रही थी, पावती नहीं मिल रही थी और बाकी बहुत सारी गड़बड़ियों की बात सामने आई। जिंदा लोगों को मृत बता दिया गया, वोटर लिस्ट से उनके नाम काट दिए गए। मैं एक उदाहरण दूंगा। फिर आपने सुना कि पप्पू यादव राहुल गांधी के सामने ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो बिहार की उम्मीद हैं। तो भीतर चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कितना सहज किया है, चिराग पासवान के तेवर क्या रहे नीतीश कुमार को लेकर, यहाँ तक कह दिया। नीतीश कुमार कहाँ गायब हैं? चुनाव विचार में सभी नेता आ रहे हैं, विपक्ष के पक्ष के, नीतीश कुमार कहाँ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाई आप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या बिहार के? आप बार बार आ रहे हैं। एक कविता सुनाई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, और पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने। जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ना है वो चेहरा ही पूरी फ्रेम से गायब है, पूरे फ्रेम से वो चेहरा गायब है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिहार चुनाव बहुत करीब हैं। बिहार का माहौल देखने, जनता का मूड जाने हम बिहार आ गए हैं। और राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से SIR का मुद्दा उठाया ठीक बिहार चुनाव से, क्या वो मास्टर स्ट्रोक इंडिया गठबंधन के लिए साबित होगा या वो मुद्दा बना हुआ है लोगों के बीच? ये SIR और ये जिस तरह से अधिकार यात्रा जो चल रही है, इसका लोगों पे क्या कुछ असर है? हम बात करेंगे अभिषेक मिश्रा से, जो कि ज़मीनी पत्रकार हैं, बिहार की जनता से जुड़े रहते हैं, बिहार की सरजमीन से जुड़े रहते हैं, तो इनसे जानते हैं तमाम मुद्दों पे। सर, राहुल गांधी ने SIR का मुद्दा जो उठाया है वो कितना कारगर साबित हुआ? वाकई ये एक मुद्दा बन गया है? नहीं, SIR का मुद्दा तो बिहार में है। सबसे पहले तो हयात जी आपका वेलकम है हमारे बिहार में। और आपका सवाल जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा सवाल है। जिस सवाल से आपने बात की शुरुआत की है कि क्या राहुल गांधी ने जो SIR का मुद्दा उठाया है क्या वाकई वो मुद्दा है? तो वाकई वो मुद्दा है। अलग अलग रिपोर्ट्स में हम भी बिहार के अलग अलग सुदूर इलाके में गए हैं और लोगों ने ये शिकायतें की है कि बहुत पारदर्शी ये मामला नहीं रहा है। कई तरह के गड़बड़ झाले सामने आए हैं। और हमने भी जब लोगों से बातचीत की तो एक जो गड़बड़ झाला है, एक जो मामला है वो बहुत कॉमन मामला ये है। बाद में तो बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगी। रिसीविंग नहीं मिल रही थी, पावती नहीं मिल रही थी और बाकी बहुत सारी गड़बड़ियों की बात सामने आई। और बाद में तो यह भी सामने आया कि जिंदा लोगों को मृत बता दिया गया, वोटर लिस्ट से उनके नाम काट दिए गए। मैं एक उदाहरण दूंगा बड़ी गड़बड़ी का। राहुल गांधी ने बिहार में जब इंडिया गठबंधन की जो मतदाता अधिकार यात्रा शुरू हुई बिहार से, तो बिहार में जिस जगह से शुरू हुई, रोहतास से शुरू हुई, उसी रोहतास के चेनारी को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसद, RJD के सांसद सुधाकर सिंह ने यह दावा किया कि वहां कई दर्जन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। वो जिंदा हैं लेकिन उनको मृत बता दिया गया। तो ऐसी गड़बड़ियों की बात सामने आती रही है। चुनाव आयोग चाहे लाख दावे करे, चुनाव आयोग की नज़र में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, लेकिन गड़बड़ियां हैं और गड़बड़ियां सामने आती रही हैं। कोई बहुत हल्की बात नहीं है। अब राहुल गांधी की जो यात्रा है, अब वो इंडिया गठबंधन की सेहत के लिहाज से भी ठीक है। चुनाव में जो सेहत चाहिए किसी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन की सेहत भी बहुत दुरुस्त हुई है। राहुल गांधी की यात्रा में या इंडिया गठबंधन की यात्रा में जो भीड़ आप देख रही हैं, या जो दर्शक देख रहे हैं या जो राजनीति के जानकार देख रहे हैं, उससे बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा ने कई और काम किए हैं। जो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां थी, थोड़ी बहुत विसंगतियां थी इंडिया गठबंधन में, कमियां थी इंडिया गठबंधन में। अब जैसे तेजस्वी यादव को पप्पू यादव फुटी आंख नहीं सुहाते थे और पप्पू यादव को तेजस्वी यादव फुटी आंख नहीं सुहाते थे। फिर आपने सुना कि पप्पू यादव राहुल गांधी के सामने ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो बिहार की उम्मीद हैं। पप्पू यादव कहते थे कि भाई राहुल गांधी को अपने नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। तेजस्वी यादव को लेकर पप्पू यादव न जाने क्या क्या कहते थे और पप्पू यादव को चुनाव हराने के लिए तेजस्वी यादव ने न जाने क्या क्या किया 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन दोनों की फिर दोस्ती करवा दी राहुल गांधी ने। तो पप्पू यादव ये कहने लगे कि भाई तेजस्वी यादव बिहार की उम्मीद हैं, जन नायक बताया तेजस्वी यादव को। तो और फिर कन्हैया कुमार के बारे में कहा जाता था कि कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव को नहीं सुहाते और तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार नहीं सुहाते, और कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव और लालू यादव के दबाव में ही बिहार से बाहर रखा जाता है। उन्हें बिहार में कोई जिम्मेवारी नहीं दी जाती।
लेकिन कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव की भी दोस्ती हो गई है। मतलब सिर्फ देश की जनता को जोड़ने का काम राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, इंडिया इंडिया पूरा गठबंधन, विपक्ष को एक करने के काम बिल्कुल कर रहे हैं। विपक्ष को एक करने का काम, और विपक्ष विपक्ष के ही कई नेता जो एक दूसरे के विरोध में थे, एक दूसरे के सियासी दुश्मन थे, एक ही कुनबे में रहकर आर पार की लड़ाई लड़ते थे, उनको भी राहुल गांधी ने एक कर दिया है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबकी एंट्री बिहार में हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर इस बार इंडिया एनडीए के लिए मामला आसान नहीं है, और एनडीए के लिए मामला आसान इसलिए भी नहीं है, देखिए विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, भीतर घात एक बड़ा फैक्टर होता है। भीतर घात, कई फैक्टर हैं जिन पर बारी बारी से हम आएंगे, भीतर घात भी एक फैक्टर है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के नेता हैं जो इस बात को लेकर कहते रहे हैं कि भाई जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ, तो 2000 जो हुआ वो 25 के विधानसभा चुनाव में नहीं होना चाहिए। दर्शकों को याद दिला दे, 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, और बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने पवन सिंह को वहां से मैदान में उतार दिया, खेल किया उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, और नतीजा ये रहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव जब आने वाला है, तो अब से कुछ दिनों पहले उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरह से बीजेपी को धमकी दी कि भाई जिस नाव पर आप सवार हैं उसी नाव पर हम भी सवार हैं, यानी जिस नाव पर हम सवार हैं उसी नाव पर आप भी सवार हैं, तो हम डूबेंगे तो आप भी डूबेंगे। तो भीतर चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कितना सहज किया है, चिराग पासवान के तेवर क्या रहे नीतीश कुमार को लेकर, यहां तक कह दिया एनडीए में रहते हुए, यहां तक कहा हाल के दिनों तक कि मुझे अफसोस होता है कि मुझे ऐसी सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है जो बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त करने में सक्षम नहीं है। तो इससे बड़ा हमला क्या हो सकता था नीतीश कुमार? तो कौन सी मजबूरी रही जो चिराग पासवान सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए को? नहीं, चिराग पासवान एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, चिराग पासवान की अपनी मजबूरी है। देखिए अलग बिहार में एकला चलो की राजनीति नहीं चल सकती। एकला चलो की राह पर पप्पू यादव ने भी चलकर देख लिया, उपेंद्र कुशवाहा ने भी चलकर देख लिया, और खुद चिराग पासवान ने भी चलकर देख लिया। देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े थे एनडीए से अलग होकर, लेकिन वो कितनी सीटें, ये ठीक है कि जेडीयू को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, जेडीयू उनकी वजह से 43 सीटों पर सिमट गई, लेकिन वो खुद कितनी सीटों पर चुनाव जीत पाए? सिर्फ एक सीट, बिहार की मटिहानी की विधानसभा सीट, जहां से मतलब एक एकल नहीं चला जा सकता बिहार में। अकेले नहीं चला जा सकता बिहार में। नीतीश पप्पू कुमार- यादव भी चलकर देख चुके हैं, आखिर में उनको अपनी पार्टी का विलय करना पड़ा कांग्रेस में। उपेंद्र कुशवाहा को 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद अपनी पार्टी का विलय करना पड़ा जनता दल यूनाइटेड में, बाद में भले अलग होकर उन्होंने नई पार्टी बना ली है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। तो बिहार में आप अकेले नहीं चल सकती। और चिराग पासवान, उन्होंने अकेले विधानसभा के 2 उपचुनाव लड़े, तारापुर और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव, और उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। तो चिराग पासवान का अकेले कोई जलवा नहीं है, ये दिखा है पिछले उपचुनाव में जब वो अकेले लड़कर देखे। आगे अकेले लड़कर देखेंगे तो क्या परिणाम होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अकेले लड़कर देखा है और उनको बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ है, सिर्फ इस खुशी के कि उन्होंने नीतीश कुमार को निपटा दिया, उन्होंने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया। नीतीश कुमार कहाँ गायब है? चुनाव विचार में सभी नेता आ रहे हैं विपक्ष के पक्ष के, नीतीश कुमार कहाँ गायब है? देखिए हयात, हमको लगता है कि इस विषय पर हम लोग एक बहुत शानदार वीडियो बना सकते हैं, विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में दे सकते हैं, लेकिन ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने देखा है, हमने 2015 के विधानसभा चुनाव को कवर किया है, हमने 2020 के विधानसभा चुनाव को कवर किया है, और अब हम सब लोगों के पास, हमारे पास, आपके पास मौका है, हम सब 2025 के विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं। देखिए हमने देखा है कि एक नीतीश कुमार का वीडियो बड़ा वायरल होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था, नीतीश कुमार किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया करते थे 2015 के विधानसभा चुनाव में, और वो कितना आक्रामक हुआ करते थे, मतलब नीतीश कुमार कितने सक्रिय हुआ करते थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा, उन्होंने कहा कि भाई आप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या बिहार के, आप बार बार आ रहे हैं, और एक कविता सुनाई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, और पता नहीं क्या क्या कहा उन्होंने। तो इस तरह से और बहुत सक्रिय रहा करते थे नीतीश कुमार। अभी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी किस तरह से वो एक्टिव रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि उस विधानसभा चुनाव में उन्होंने कह दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, बाद में उन्होंने अपने उस बयान से यू टर्न लिया। लेकिन ये सवाल है, अभी चुनाव सर पर है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ तक कि एनडीए के दूसरे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन कमान जिनके हाथों में है, नेतृत्व जिनके हाथों में है, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ना है,
वो चेहरा ही पूरी फ्रेम से गायब है, पूरे फ्रेम से वो चेहरा गायब है। नीतीश कुमार न प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नीतीश कुमार न सामने आ रहे हैं, न नीतीश कुमार मीडिया बाइट्स दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार नीतीश कुमार हैं कहाँ। और अगर नीतीश कुमार इसी तरह से किनारे रहे, या नीतीश कुमार अगर इस तरह से अगर मीडिया से दूरी बनाकर रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आएंगे, सक्रिय नहीं नजर आएंगे, तो फिर इसका क्या नुकसान भी एनडीए को उठाना पड़ेगा, और एनडीए को नुकसान उठाना पड़ेगा, मतलब इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। तो जाहिर तौर पर ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो सवाल आप उठा रही है कि नीतीश कुमार हैं कहाँ। और जाहिर है बिहार से लेकर दिल्ली और अलग अलग पूरे देश की नज़र इस बात पर है कि भाई जिस राज्य में चुनाव हो उस राज्य का मुख्यमंत्री कहाँ हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही, उस राज्य के मुख्यमंत्री का बयान क्यों नहीं सामने आ रहा है। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कई कार्यक्रम जो होते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, और जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की जानकारी देने वाला जो ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें उनके वीडियो को म्यूट करके डाला जाता है, जो मैंने देखा है, समझा है। तो पता नहीं ये क्यों होता है, और क्यों होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साइड करने की ये सारी चाल तो नहीं है, रणनीति तो नहीं बना रही है बीजेपी, और वो भी समझ गए हो इसलिए भी खुद भी किनारे हो गए, साइड हो गए, कुछ ऐसा तो नहीं? बिल्कुल इस तरह के सवाल तो उठते ही हैं। या फिर यह भी सवाल है, विपक्ष जो सवाल उठाता है, क्या नीतीश कुमार सरकार चलाने की स्थिति में हैं, नीतीश कुमार पार्टी चलाने की स्थिति में हैं, उनकी सेहत को लेकर जो सवाल। देखिए, नीतीश कुमार की सेहत खराब है इसका मतलब नीतीश कुमार ने कोई गुनाह नहीं किया है। सेहत और उम्र पर किसी का अख्तियार नहीं होता, लेकिन विपक्ष ये सवाल उठाता रहा है कि भाई पता चलना चाहिए बिहार के लोगों को कि सरकार मुख्यमंत्री ही चला रहे हैं या कोई और चला रहा है। विपक्ष का आरोप है कि कुछ अधिकारी और नीतीश कुमार के कुछ करीबी लोग सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार की अब नहीं चलती। बहुत सारी बातें हैं इसको लेकर। तो आपने कहा कि बिहार में लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं, तेजस्वी यादव साथ में बुलेट राइड करते हैं, कितनी इस जोड़ी को कितना पसंद किया जा रहा है बिहार में? नहीं, इसका इंतजार तो बहुत लंबे अरसे से था। पसंद कितना किया जा रहा है? नहीं, बहुत पसंद किया जा रहा है। और देखिए, राहुल गांधी ने बिहार में ये तो मतदाता अधिकार यात्रा, उससे पहले राहुल गांधी बिहार में 5 दौरे कर चुके हैं, और 2020 या 15 में मैंने नहीं देखा कि राहुल गांधी ने इतने दौरे बिहार में किए हो। तो इस बार ऐसा लगता है, देखिए कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेता है, लेकिन मुझे लगता है, ये मेरी अपनी समझ है, कि ऐसा लगता है कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस बहुत ज़्यादा गंभीर है, और इस वजह से कांग्रेस एक तरह से राहुल गांधी के दौरे हुए, 5 दौरे हुए, उसके बाद राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा, उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक वाहन पर, एक गाड़ी पर सवार दिखे, और उसके बाद जो राहुल गांधी की तस्वीर दिख रही है, खुद बुलेट चलाते हुए दिख रहे हैं। तो एक तरह से अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया है उन्होंने बिहार के विधानसभा चुनाव में। और जाहिर है कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बिहार में 19 सीटें बहुत ज़्यादा नहीं होती, 19 सीटें पिछली बार आई थी, तो जाहिर है इस बार पाने के लिए ही है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा बेहतर होगा, और बेहतर होगा तो इसका क्रेडिट भी राहुल गांधी को सबसे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पसीना राहुल गांधी ने ही बहाया है बिहार में। बिहार के मुद्दे इस बार क्या रहेंगे, क्योंकि इतने आपने चुनाव देखे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, या फिर इस बार कुछ मुद्दे हैं, जनता क्या सोच रही है, क्या? देखिए, मुझे झारखंड का विधानसभा चुनाव याद आ जाता है। अभी कुछ महीने पहले मैं झारखंड के विधानसभा, 1 साल के आसपास का समय हुआ, झारखंड के विधानसभा चुनाव कवर करने गया था। तो मैंने देखा कि कैसे कोई सरकारी योजना हो, चुनाव से पहले उसकी घोषणा हो, और उसका लाभ अगर लोगों तक पहुंचने लगे, या ये भरोसा हो जाए लोगों को, आम लोगों को, कि भाई अगर ये घोषणा की गई है तो ये लागू होगा और ये हमें मिलेगा, तो जाहिर तौर पर उसका असर पड़ेगा। जैसे हेमंत सोरेन ने माई बहन मान योजना की घोषणा की थी, और माई बहन मान योजना का प्रभाव, मैं झारखंड के कई गांवों में गया, उसका प्रभाव इतना था कि जहां लोग जेएमएम के विधायकों से भी नाराज थे, या इंडिया गठबंधन के विधायक से भी नाराज थे, वहां सिर्फ इस योजना के नाम पर कि भाई दे तो रहे हैं और बढ़ाने के लिए कहा है तो बढ़ा देंगे, तो चूंकि लाभ मिल रहा था उसका फायदा हुआ। यहाँ ये ठीक है कि तेजस्वी यादव इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सरकार में नहीं है, और नीतीश कुमार ने पहले से कई घोषणाएं कर दी हैं। लेकिन गांव में जब आप लोगों से बात करेंगी तो लोगों को तेजस्वी यादव पर भरोसा है, उनके वादे पर भरोसा है। तेजस्वी यादव एक स्वीकार्य चेहरा हैं, और
इसको आप दूसरी तरीके से देखेंगी तो तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता इसलिए बढ़ी है क्योंकि एक तरह से नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी, जिसको सत्ता विरोधी लहर कहते हैं, वो बढ़ी है। अब कोई भी मुख्यमंत्री अगर 15-20 सालों तक मुख्यमंत्री रहेंगे तो जाहिर है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है किसी भी राज्य में, सिर्फ नीतीश कुमार के साथ नहीं, किसी भी राज्य में होता है। अब जिन मुख्यमंत्रियों ने रिकॉर्ड बनाए हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार भी अब 15 सालों से हैं, 17 सालों से हैं, मतलब 18-19 सालों से है। हाँ। तो जाहिर तौर पर लोग बदलाव चाहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है, तो वो फैक्टर भी बड़ा काम करता है। तो एक वो भी फैक्टर है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो दावे किए, वायदे किए हैं, कांग्रेस ने भी वही वायदा किया है। तेजस्वी यादव का वायदा हो या कांग्रेस का वायदा हो, एक ही है, माई बहन मान योजना, बिजली बिल माफी योजना। हालांकि थोड़ी चुनौती मिलेगी, मैं ये कर सब कुछ इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है, मैं ऐसा नहीं मानता। थोड़ी चुनौती इस बात से मिलेगी कि चुनाव से पहले एक मास्टर स्ट्रोक चला है, मास्टर स्ट्रोक खेला है। नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, और 125 यूनिट बिजली ऐसे फ्री की है, मतलब ऐसा नहीं है कि 125 यूनिट से ज़्यादा, 1 यूनिट ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरा पैसा देना होगा। नहीं, अगर आपने 126 यूनिट बिजली यूज कर ली तो आपको सिर्फ 1 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था की है बिहार में नीतीश कुमार ने, तो उसका थोड़ा बहुत फायदा मुझे लगता है सत्ता पक्ष को मिल सकता है। वैसे एनडीए के सामने इस बार मुझे लगता है कि चुनौती राहुल गांधी हैं। चेहरा एनडीए इंडिया गठबंधन का तेजस्वी यादव हैं। इंडिया गठबंधन अगर बहुमत में आया तो सरकार तेजस्वी यादव बनाएंगे, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी, बिहार में इन दो चेहरों के बीच चुनाव होना है, दो चेहरों के बीच लड़ाई होनी है। और कभी कभी फ्रेम में तेजस्वी यादव तो ज़्यादा दिखेंगे फ्रेम में, लेकिन कभी कभी फ्रेम में नीतीश कुमार भी दिखेंगे। जो आपने सवाल किया कि भाई दिख नहीं रहे, हो सकता है कभी कभी दिखेंगे। अब चुनाव आएगा तो मजबूरी है दिखना, तो चुनाव में वो दिखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ अभिषेक मिश्रा, जो कि ज़मीनी पत्रकार हैं, बिहार से जुड़े हुए तमाम जानकारी आप लोगों के साथ साझा की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। इसी तरह की अपडेट बिहार से चुनावी माहौल क्या है हम आप तक के पहुँचाते रहेंगे। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।